तो स्टूडेंट हम लोग चैप्टर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज में देखिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फिर से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं तो उसको भी आपको बता देते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नोट करके बता दे रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के हैं आपके क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक से आपको बता देते हैं क्या क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने कर लिया है। एनसीईआरटी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, 1A है ये एक्चुअल में। वन ए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, मोस्ट लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ most liquids can conduct electricity are solutions of तो क्या क्या है देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। फर्स्ट है कॉमा, फिर है और इसके बाद यहाँ पे 3 पार्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या क्या होगा इसका आंसर, अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए हमें। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। आपको बताना ऐसे लिक्विड्स, मोस्ट लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशंस ऑफ। यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो बताना है कि आपको क्या क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा यहाँ पे एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए जो लिक्विड एसिड है वो भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करती हैं, बेसिस भी करते हैं और सॉल्ट भी करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब बी देखते हैं, सेकेंड, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर बी है, फर्स्ट का बी, उसको देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट का बी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स ही है। वो दिया हुआ द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज, सॉरी द पासेज ऑफ, पैसेज नहीं पासेज, the passage of electric current ठीक है, the passage of an electric current through a solution, यहाँ पे an ऐड कर लीजिए, an electric current through a solution causes। अब यहाँ पे फिल करना है इफेक्ट। तो देखिए हमने जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में वो चीज़ें रिकॉल करनी चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करती है सोल्यूशन से तो कौन से टाइप का इफेक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो अब आप ये याद करिए कि इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से इफेक्ट शो करती है। तो आपको याद आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट से होता है हीटिंग इफेक्ट, 1 हो गया। सेकेंड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट कब होता है, जब किसी कंडक्टिंग सॉलिड वायर के अंदर से करंट पास करती है, तो ये तो नहीं है ऐसा। सेकेंड है जब वायर के अंदर से करंट पास करती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है जिससे निडल में डिफ्लेक्शन आता है, तो वो केस भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा वाला है, सोल्यूशन के अंदर से पास कर रहा है। तो एक और इफेक्ट क्या है, केमिकल इफेक्ट। हाँ, तो केमिकल इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था, जब किसी सोल्यूशन के अंदर से पास करते हैं केमिकल के अंदर से तो उसका कलर कई बार चेंज हो जाता है। या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब कि जो एनोड की जो प्लेट होती है उसका जो मटेरियल होता है वो डिजॉल्व होकर सोल्यूशन में कैथोड वाली प्लेट पे जाके कोएटिंग हो जाती है उसकी। तो इस टाइप की इफेक्ट बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, केमिकल, यहाँ पे लिखेंगे आप।
और टोटल आंसर होगा आपका केमिकल इफेक्ट। ये कंप्लीट आंसर है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी किसी सोल्यूशन से तो वहाँ पे केमिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप दो क्वेश्चन आपने यहाँ पे एनसीईआरटी अभी चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी 1 और बी कर लिया आपने। सी चलते हैं, सी देखते हैं क्या है। तो एनसीईआरटी सी क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा आंसर इसका। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट, so if you pass current through copper sulfate, solution, copper sulfate solution, copper gets deposited, copper gets deposited, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal, connected to the negative terminal सॉरी, यहाँ पे कनेक्टेड टू द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद है टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सी है। इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द फिल इन द ब्लैंक्स टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अब बताइए यहाँ पे क्या फिल करने वाले हैं आप, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव या पॉजिटिव, दो टाइप के टर्मिनल होते हैं। तो यस, आपका आंसर होगा, अगर आपको याद है, देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई जब आप सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी होती है, तो क्या करते हैं, आपके पास एक टैप होता है या फिर एक ग्लास जार रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एक सोल्यूशन रखते हैं और एनोड पे एक ऐसी प्लेट लगाते हैं जिसकी कोटिंग करनी होती है, और कैथोड मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे ऐसी प्लेट लगाते हैं जिसके ऊपर करनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, कैथोड की जगह पे, मतलब कि वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, या फिर यहाँ पे कैथोड टर्मिनल लिख सकते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा नेगेटिव लिखते हैं, तो ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया। हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लगातार सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो इससे पहले कि हम इस पूरे बोर्ड को इरेज कर दें ताकि हम अगला क्वेश्चन लिखें, तो आप इसको जो है इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। देन आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव आंसर बाय योरसेल्फ। सो विद दिस वीडियो देयर विल बी रिवीजन। ओके, आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा और आप जो है आपका नोट्स भी बनता रहेगा और आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते रहेंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा।
तो रिवीजन के लिए क्या किया था हमने, एक बार तो हम पहले से ही रिवाइज करते चलते हैं। जब हम लोग थियरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे उस थियरी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं उसको डिस्कस करते चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे में नहीं लगता कि हो रही होगी अगर आपने ध्यान से उस समय पढ़ा था। बट काफ़ी स्टूडेंट जो उस समय ध्यान नहीं देते हैं, दे शुड राइट डाउन दीज answers of the questions and try to revise at least 2-3 times of these question answer and the theoretical concept which is given in your book. Okay, and try to read the activities and try to perform the simple activities which are easily available at your home. In this chapter you can perform many activities related to the simple circuits. Okay, how you can switch off switch on circuit, what is meaning of open circuit, how can test liquid is conductor or not. So these activities are very simple and you can perform this activity at your home. So you can make the study as fun by doing these activities. आपको अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called तो देखिए ये क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। ठीक है, एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करना है कि यहाँ पे क्या होगा। सो आई होप कि आप सभी इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा 10 सेकेंड लीजिए और इसको जरा सा सोच के देखिए क्या आप इसका आंसर सही से लिख सकते हैं। जल्दी करिए, तो चेक करिए खुद को। स्टूडेंट्स ट्राई टू यूज़ योर प्रीवियस नॉलेज। जब हमने पढ़ा था पूरा चैप्टर वहाँ पे इसके बारे में आपको बताया गया है, तो इसको जल्दी बताइए। 10 सेकेंड आपके होने वाले हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जिन्होंने आंसर, जिनको पता चल गया गुड, जिनको नहीं पता चला चलिए देखते हैं क्या है। बट कोशिश करिए कि आपको भी पता हो अगली बार से। ओके, तो देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जिन्होंने आंसर बता दिया है गुड, कीप इट अप। और जो नहीं बता पाए आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ डिफरेंस ये रह गया कि आप उस समय ध्यान नहीं दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, फिर से बुक निकालिए, पढ़ना शुरू करिए और अगली बार आप भी आंसर एग्जैक्ट सही दे पाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, चैप्टर जो 14 है। सो आई होप कि ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वैसे तो हमने इन क्वेश्चंस को पहले ही डिस्कस कर लिया है, बट क्योंकि एक्सरसाइज में दिया है तो हमें करना ही है, तो उसको लगातार हम लोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था जो कि आपके एक्सरसाइज के नहीं थे। क्वेश्चंस हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस, तो हमने सोचा आपको लिए भी एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको भी उससे कुछ फ़ायदा मिले।
तो यहाँ पे ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी, जो कि आपको पता चल गया है। इसका आंसर है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आप फिल करना है आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है ये भी आपको पता है। चलिए आपको 2 क्वेश्चन देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड। और आपको बताना है कि जो वाटर पाइप्स होती हैं, जो जिनके अंदर से वाटर फ्लो करता है, उसको रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर जो कोटिंग करते हैं वो इसी प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही। बट उस पर कौन सी मटेरियल की प्लेटिंग करते हैं ये आपको एक वीडियो में बताया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे ही जो साइकिल बेल होती है या साइकिल हैंडल होते हैं, आप देखते हैं जिस मटेरियल से बना होता है बड़ा शाइन करता है, उसका सरफेस बड़ा शाइनी होता है। तो एक्चुअल में तो आयरन का ही होता है, बट उसके सरफेस पे किसी मटेरियल की कोटिंग की गई होती है और उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज़ किया गया होता है। तो आपको बताना ये है कि जो साइकिल बेल है या साइकिल का हैंडल है उस पर किस मटेरियल की कोटिंग की गई होती है। तो 2 क्वेश्चन है, एक तो है कि वाटर पाइप पे कौन से मटेरियल की कोटिंग करते हैं, और दूसरा साइकिल बेल या फिर साइकिल के हैंडल पे कौन सी मटेरियल की कोटिंग की गई होती है। ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ये वैसे पहले ही हमने इसको डिस्कस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी क्वेश्चन तक हमारा हो गया है, ठीक है। ओके, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, आगे भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर में, और उसको कंप्लीट करते चलते हैं। ओके देन, तो देखते हैं कि क्या है अगले क्वेश्चंस हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल करना है ब्लैंक्स में। हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो ये द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज, द ऑब्जेक्ट टू बी electroplated is taken as। अब यहाँ पे आपको फील करना है करेक्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज, तो जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसा लेते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रोड जैसा लेते हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी फील करना है उसको फील करने से पहले आपको देखना चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आपको याद है, रिवाइज करिए कि जिस ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी जिसके ऊपर, उसे कहाँ पे कनेक्ट किया गया था, नेगेटिव टर्मिनल पे या पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो आप उसको चेक करेंगे और आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो चेक करिए और बताइए कि कहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए इसको। तो देखिए, आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या किया था, एक कंटेनर लिया था, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जिस मटेरियल की कोटिंग करनी थी उसको, जैसे कि अगर सिल्वर की करनी थी, एजी, सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे एजी कैपिटल ए और स्मॉल जी लिखा है, इसका मतलब सिल्वर लिखा हुआ है। और यहाँ पे मान लीजिए एक स्पून है, या फिर कोई और मटेरियल है, जैसे कि अब इस मटेरियल की सपोज ये स्पून है, इसके ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है, ठीक है। ये स्टील का है, तो ये यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जब करंट यहाँ पे की लगा देते, जैसे इस की को क्लोज करते हैं इसमें करंट पास करना स्टार्ट होती है। ये जो एजी होता है, ये सिल्वर इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो ध्यान देखिए, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है और इसी टर्मिनल को कैथोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा
कैथोड, ठीक है। इस केस में आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैथोड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बहुत सारे वैसे तो एप्लीकेशन है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ कर सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे? मोस्ट कॉमन दिया है, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि कलर भी चेंज करना है, ठीक है। लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको बताया गया था वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यही हो गया आंसर आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यही क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया आपका आंसर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस ब्लैंक। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू रेज दी। सभी क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके जरूर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चंस का ये सब। नेक्स्ट है सी, या फिर इसको क्वेश्चन नंबर 6 बोल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में थर्ड है। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ mineral salt present naturally in water makes it a यहाँ पे आपको फील करना है, उसके बाद दिया हुआ है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर मेक्स इट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, क्या फील कर सकते हैं आप? सोचिए क्या यहाँ पे सही क्या लिख सकते हैं। जब किसी वाटर में अगर थोड़ा सॉल्ट मिला दे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा, क्या होगा? इंसुलेटर होगा, जो कुछ भी होगा। तो अभी आपको बता दिया, आप सही लिखेंगे। तो आई एम श्योर कि आप लिखेंगे गुड कंडक्टर, या सिर्फ कंडक्टर भी लिखेंगे तो चलेगा। गुड कंडक्टर लिख सकते हैं आप, गुड कंडक्टर, या फिर ओनली कंडक्टर, यू कैन यूज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो फील करने लायक है वो है कंडक्टर, या फिर गुड कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ अब यहाँ पे फील करना है आपको। अब आगे लिखते हैं
is done on object is done on object like water tap and cycle bell, like water taps, इसके बाद है साइकिल बेल, cycle bell to give them a shiny appearance, to give them a shiny appearance, shiny appearance. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ इज डन ऑन ऑब्जेक्ट लाइक वाटर टैप्स, साइकिल बेल टू गिव देम अ शाइनी अपीयरेंस। तो यहाँ पे उस मटेरियल का नेम बताना है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इन टैप्स या फिर इन बेल के ऊपर, जिससे कि क्या हो, वो शाइनी दिखने लगे, उसका सरफेस क्या हो, शाइनी हो जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जब लास्ट आपको पढ़ाया गया था, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे बताया था कौन सी केस में कौन सी मटेरियल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि वाटर पाइप अगर है, मान लीजिए कि वाटर पाइप है जिसके अंदर से वाटर पास कराते हैं, उस पर कौन से मटेरियल की कोटिंग कराते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया था जिंक का कराते हैं। और वहीं पे आपको बताया गया था कि जब कभी कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो जैसे कि साइकिल बेल है, वाटर टैप है, इनको शाइनी अपीयरेंस देने के लिए, साइकिल का हैंडल भी होता है, तो शाइनी अपीयरेंस देने के लिए उन पे कौन से मेटल की कोटिंग कराते हैं, ये आपको वहीं पे बताया गया हुआ है वहाँ पे। तो देख लीजिए, इसका आंसर जो होता है वो होता है क्रोमियम। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका आंसर याद था और आप इसको ज़रूर अपने से कर लिए होंगे, बट फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, इसका सही आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं एक एलिमेंट है। ठीक है, एक मटेरियल है जिसकी कोटिंग करके सरफेसेस को शाइन बनाते हैं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है हमारा क्रोमियम। तो ये देखिए, ये क्रोमियम है, इसी मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग, किस लिए, साइकिल बेल और वाटर टाइप के सरफेसेस को शाइनी अपीयरेंस देने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसमें ना तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ना ही चॉइस है, आपको आंसर डायरेक्ट बताना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द इफेक्ट ऑफ करंट name the effect of current responsible for the glow of the bulb in an electric circuit।
तो यहाँ पे देखिए नेम बताना है उस करंट इफेक्ट का, नेम द इफेक्ट ऑफ करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो ऑफ बल्ब इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उस करंट इफेक्ट का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका सोल्यूशन है, अब देखिए करंट के कौन कौन से इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं, पहले उसको सोच लीजिए। देखिए करंट के आप केमिकल इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा है और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। अब ये 3 इफेक्ट हैं यहाँ पे करंट के, इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाला इफेक्ट है जिस जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लो ऑफ बल्ब के लिए। तो आपका सही आंसर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का जो कि दिया हुआ है, नेम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो ऑफ द बल्ब। ये देखिए बल्ब ग्लो करने के लिए कौन सा इफेक्ट है, तो उसका सही आंसर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सही आंसर है। तो आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट की वजह से ऐसा नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। सबसे पहले देखिए कौन कौन से इफेक्ट है आपके पास, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल है। उनमें से ग्लो ऑफ बल्ब के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ओके देन, सो हम लोग कंटिन्यू इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे।